नमस्कार, मैं द यूनिवर्स SG वाजपेयी आप लोगों के लिए इस कोरोना महामारी के पीरियड में आप लोग के सामने आया हूँ। और मैं कहीं ना कहीं देख रहा हूँ कि बच्चे इस समय थोड़ा सा बोरिंग फील कर रहे हैं घरों के अंदर। अगर आप देखें तो बच्चे इस समय काफ़ी बोरिंग फील कर रहे हैं क्योंकि उनको कोई मिल नहीं रहा किससे बात करें, और गेम भी कितना खेलें। कहीं ना कहीं न्यूज़ सुन के वो बेचारे परेशान हो रहे हैं। तो मैं उन बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लाया हूँ जिनसे वो बच्चे अपने आप को बोरिंग ना फील करें और थोड़ा सा पढ़ाई में भी अपना मन लगाए रहें, है ना। तो मैं आज डिस्कशन करूँगा पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर, है ना। पाइथागोरस थ्योरम काफ़ी बेस्ट थ्योरम में से एक मानी जाती है, और मैं इस थ्योरम का यूजेस के ऊपर आज डिस्कशन करूँगा कि इसका यूज़ क्या है। देखिए, जैसे ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ते हैं, वैसे ICSE में तो 9th में ही ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है, लेकिन CBSE की बात करें तो CBSE में अगर मैं जाऊँ तो 10th क्लास के आसपास ट्रिग्नोमेट्री हमको देखने को मिलती है। दूसरी चीज़ ये है कि यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए भी यही चीज़ रहती है, क्योंकि आजकल यूपी और CBSE का पैटर्न एक सिमिलर हो गया है ना। तो मैं आज आपका टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर बात करूंगा कि पाइथागोरस थ्योरम काम कैसे करती है और इसका क्या यूज़ है। क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस थ्योरम को रटने की कोशिश करते हैं, है ना। तो रटने की कोशिश नहीं करनी है, हमको इस थ्योरम को पूरा समझना है। अच्छा, ये थ्योरम जो बेस्ड है वो अगर हम डिस्कशन करें तो वो बेस्ड है राइट एंगल ट्रायंगल। ये किसी पे बेस्ड है? राइट एंगल ट्रायंगल बेस्ड। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है ना, हम लोग थोड़ा इसके ऊपर बात कर लेंगे। अगर हम एक ऐसा ट्रायंगल जनरेट करें या बनाएं या फॉर्म करें जिसके एक एंगल ये 90 डिग्री, अब चाहे इधर से आप देखें या इधर से देखें, दोनों साइड से आपको 90 ही यहाँ पर दिख रहा होगा, है ना। और यहाँ पर ये 90 हो और ये दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो हमारे पास। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब जिनका सम 90 हो, क्योंकि अगर ये 90 हुए तो अमूमन सी बात है कि ये और ये जो एंगल होंगे हमारे ये 90 हो जाएंगे, है ना। ये हमारे 90 हो जाएंगे। अब 90 का सम होगा यहाँ पर, आप अगर ध्यान देकर, मैं इसकी लेबलिंग कर लेता हूँ ABC। मैंने इसको लेबलिंग कर दिया ABC। तो ये जो यहाँ पर सेट बनेगा हमारा, ये जो यहाँ पर सेट बनेगा, ये तो 90 रहने वाला है हमारा, यहाँ पे ये 90 रहेगा, और इन दोनों का जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, जैसे मैं इसको 45 डिग्री और 45 डिग्री मान सकता हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गई राइट एंगल ट्रायंगल की, इसका जो वन एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा साइड के ऊपर, है। तो जैसे इसकी ये जो साइड होती है इसको हम लोग बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। बेस, ये हमारी बेस साइड है। अगर हिंदी मीडियम के बच्चों की बात करें तो इसी को हम लोग आधार के नाम से भी जानते हैं, आधार भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। अब अगर मैं इस साइड की बात करूं तो इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर बोलते हैं। और दूसरी चीज क्या है कि इसी साइड को कर्ण कहा जाता है, कर्ण, ये कर्ण है हमारा। अब जो आधार है, कर्ण है, उसके बाद हमारा इधर जो आ जाता है ये हमारा लंब होता है, इसको हम लोग लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब। क्या बोलते हैं? लंब। यानी कि थोड़ा गलत हुआ है इस जगह पर, परपेंडिकुलर। ये देखिए, ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर हमारा, और ये हमारी जो साइड होगी उसको हम लोग कर देते हैं हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यानी कि ये हमारा हुआ लंब और ये हमारा हुआ कर्ण, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि ये क्या है ना। अब पाइथागोरस थ्योरम का जो यूज़ है, इसको करते कैसे, क्या प्रयोग करते हैं, इसमें से क्या होता है कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको 3 साइड्स में से 2 साइड्स गिवन होती हैं और 1 साइड को क्या करना होता है, आपको अचीव करना होता है, यानी फाइंड करना होता है। अब जैसे मैं क्वेश्चन यहाँ पर जनरेट करता हूँ अपने मन से, फिर मैं इसको आपको सोल्यूशन करके दिखाता हूँ। देखिए, जैसे मान लेते हैं हमारे इस क्वेश्चन में ये हमारा जो बेस है ये मुझे 8 सेंटीमीटर, और ये जो हमारा परपेंडिकुलर है यानी कि जो हमारा P है वो हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, और फाइंड करना है
h यानी कि हैप्पीजूनियस। तो पाइथागोरस ने क्या बताया था वो मैं आपको बताता हूँ। पाइथागोरस ने सिर्फ इतनी सी बात कही थी अपनी थ्योरम्स में कि जो दो साइडें गिवन होती हैं उन्हीं का यूज करके हम थर्ड साइड को अचीव कर सकते हैं। अब इसमें दो केस हो सकते हैं। देखिए पहला केस ये हो सकता है कि जो ये सबसे बड़ी साइड होती है, मतलब जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें जो कर्ण होता है हमारा, ये सबसे बड़ी साइड की तरह काउंट होता है, मतलब ये सबसे बिगेस्ट साइड में काउंट होता है। इस बात को आप याद रखिएगा, ये सबसे बड़ी साइड मानी जाती है। अच्छा, अगर सबसे बड़ी साइड हमें कभी भी निकालनी होगी तो हमें सदैव याद रखना है कि उस साइड यानी हैप्पीजूनियस का स्क्वायर ये बराबर हो जाता है हमारे p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। अगर मैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज करूँ, मैथमेटिक्स का यूज करूँ, तो मैं जानता हूँ कि जो स्क्वायर होता है सेकंड साइड जाके अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैं इसका यूटिलाइज कर लेता हूँ। ये देखिए, अब ये फॉर्मूला हमारा बन गया, ये फॉर्मूला हमारा बन गया है। इसको बाद में हम लोग अलजेब्रिक फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट मैंने इसको लेबलिंग कर ली ABC कर लिया है और मुझे फाइंड करना है क्योंकि H क्या है, AC को इंडिकेट कर रहा है। देखिए ये जो H है ये हमारा AC को इंडिकेट कर रहा है। देखिए ये हमारा AC को इंडिकेट कर रहा है, जो H है हमारा ये AC को इंडिकेट कर रहा है। तो मैं H की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, AC इंडिकेट कर सकता हूँ, मतलब सब्स्टिट्यूट में AC सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। अच्छा आगे चलते हैं, P का स्क्वायर P की जगह पे क्या है सब्स्टिट्यूट हो सकता है, AB सब्स्टिट्यूट हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं इसको AB का होल स्क्वायर लिखूंगा। अच्छा आगे B बेस यानी कि BC का स्क्वायर। अब सिर्फ देखिए फॉर्मूला पुटअप करना रहेगा और मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, AC इज इक्वल टू AB मेरे पास है देखिए 6 सेंटीमीटर प्लस BC है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। अब ये हमारे पास आ गया देखिए 36 प्लस 60। अगर मैं इस आंसर की बात करूँ हो गया 100 और 100 का स्क्वायर रूट अगर आप निकालें तो ये हमें मिल जाएगा 10, यानी कि ये जो मेरी हैप्पीजूनियस साइड हो गई ये हमारी होगी। तो सदैव ऑलवेज आपको याद रखना है कि अगर परपेंडिकुलर और बेस गिवन है तो इन दोनों के स्क्वायर का सम अंडर रूट के अंदर जो भी आएगा उसका सोल्यूशन करने के बाद ही आपको हैप्पीजूनियस अचीव होगी। ये तो थी इसकी मेन बेसिक बात। अच्छा दूसरे पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं। पहले इसको राइट डाउन कर लीजिए आप अच्छे से, आप लोग इसको अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, आगे फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए कैसे, अब सपोज दैट मैंने ये मान लिया कि मेरे इस क्वेश्चन के अंदर मुझे हैप्पीजूनियस गिवन है और मुझे परपेंडिकुलर निकालना है। मैं देखिए परपेंडिकुलर को यहाँ से क्या करूँ, परपेंडिकुलर मुझे निकालना है, मुझे फाइंड करना है। मेरे क्वेश्चन में कहा गया है कि मुझे AB फाइंड करना है। ये हो गया सेकंड केस। ठीक है, अब यहाँ पर पाइथागोरस ने क्या कहा, जो उन्होंने सेकंड स्टेटमेंट दिया, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि अगर हम हैप्पीजूनियस के स्क्वायर यानी कि सबसे बिगेस्ट साइड मानी जाती है, अगर इस साइड के स्क्वायर को अनदर जो गिवन साइड है उसमें से अंडर रूट के अंदर माइनस कर दें तो थर्ड साइड अचीव हो जाती है। बस यही कॉन्सेप्ट उन्होंने कहा था, बाकी पाइथागोरस में कुछ भी नहीं। अब आप देखिए हम लोग इसी थ्योरम्स का यूज करके और उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। क्योंकि देखिए हमारे पास क्या है, H की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, H में देखिए पहले तो हम फॉर्मूला बना लेंगे। अगर आप चाहें तो फॉर्मूला बनाइए, डायरेक्टली इससे सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब H जो है हमारे पास, देखिए H हमारे पास है 10 का स्क्वायर और P हमें फाइंड करना है यानी कि P स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा मैथमेटिकली वर्क होगा यहाँ पर। अब देखिए ये प्लस में है तो सेकंड साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू T का। ठीक है, अब क्या करेंगे मैथमेटिकल के हिसाब से, इसका जो स्क्वायर होगा वो इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 100 माइनस 60, ये जो स्क्वायर था ये अंडर रूट में आ गया और 10 का स्क्वायर 100, 1 का स्क्वायर 64। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो 36 मिलेगा और ये अगर वैल्यू निकालें तो हमें मिल गया 6 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने सेंटीमीटर में यूनिट ली है। तो ये देखिए ये हमें
6 सेंटीमीटर मिल गया। तो हमें ये पता चलता है कि जो पाइथागोरस थ्योरम थी बस वो इतनी सी ही है। बस इतनी बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर कभी मुझे हाइपोटेन्यूज अचीव करना है या हाइपोटेन्यूज की वैल्यू अचीव करनी है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस के स्क्वायर को अंडर रूट के अंदर ऑलवेज ऐड करना होगा और जो स्क्वायर रूट सॉल्व करने पे वैल्यू मिलेगी वही हमारी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होगी। लेकिन अगर कभी भी बाय द वे क्वेश्चन के अंदर ऐसा हो कि बेस गिवन हो प्लस हाइपोटेन्यूज गिवन हो, है ना, और थर्ड साइड पूछे परपेंडिकुलर, तो भी इसके स्क्वायर रूट से इसके स्क्वायर के इसमें से स्क्वायर के माइनस करने के बाद जो अंडर रूट में स्क्वायर रूट में वैल्यू आएगी वही हमारी वैल्यू होगी। और अगर कभी परपेंडिकुलर गिवन है ये गिवन है तब भी वही केस अलाउ हो जाएगा, मतलब ऑलवेज इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस हो जाएगा और हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम काम करती है। और अगर आपको न समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा द यूनिवर्स चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें और इसी तरह के बढ़िया वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इसलिए मेरा उत्साह वर्धन जरूर करें और मुझे आपसे इसी चीज़ की गुंजाइश है या आशा है कि आप मेरा साथ देंगे, ठीक है। तो बच्चों ये थी पाइथागोरस थ्योरम जो मैं आप लोगों के लिए लाया था। और पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ क्या था, मतलब कैसे इसका न्यूमेरिकल फॉर्म में यूज़ करना है वो मैंने आप लोगों के सामने रखा, ठीक है। तो बाय बाय, फिर मिलेंगे, टिल देन।